एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लैन हाउस दिखाया जाता है और फिर यूडी के दादाजी दिखाए जाते हैं जो कि पूछ रहे थे यूडी कहाँ पर है। ये लैन फैमिली में सबसे हेड हैं और लैन ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो यूडी की सौतेली मोम उसके दादाजी से कहती है, पापा यूडी 2 दिन से घर से गायब है। हमने कुछ लोगों को भी भेजा है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है। वो शायद कहीं घूम फिर रही होगी। फिर यूडी के दादाजी कहते हैं, अगर वो गायब हो गई है तो मैं उसकी अच्छे से तलाश करवाऊंगा। आमतौर पर मैं तुम्हारी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इस बात पे भी भरोसा करूंगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। और फिर चेयरमैन वहाँ से जाने लगते हैं। तो लैन की मोम पीछे से चेयरमैन को कहती है, पापा आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आखिर यूडी भी तो लैनयान की बेटी ही है। लैनयान शायद यूडी के फादर हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अब हमें दिखाते हैं फेफे और यूडी जो कि उसी पार्टी में आई थी, जहाँ पर फेफे यूडी से कह रही है, शांति से चलो और अपने आप पे भरोसा रखो और ऐसा सोचो कि आज तुम भी हम में से एक ही हो। वहाँ पर फेफे यूडी और यंगजू तीनों साथ में आए थे। तो यंगजू यूडी से कहता है, यूडी तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। तुम ये सब के बारे में मत सोचो। तुम्हारी खूबसूरत बहन ने तुमसे वादा किया है ये तुम्हारे साथ रहेगी, मतलब फेफे। उसके बाद यूडी कहती है, ये अच्छा हुआ कि फेफे मुझे मिल गई। अब दूसरी ओर हमें यूडी और जिन के फादर दिखाए जाते हैं, चेयरमैन के बेटे, जो कि अपनी बेटी जिनलुओ को एक आदमी से मिला रहे थे। इनसे मिलो, ये है मिस्टर ही। तो जिनलुओ उससे कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ही, मेरा नाम है जिनलुओ। उसके बाद मिस्टर ही जिनलुओ के फादर से कहते हैं, आपकी बेटी सच में काफी खूबसूरत है। और तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि दूसरी तरफ देखकर बोल रहे थे, आखिरकार वो लोग हैं कौन? पक्का वो यंग मास्टर के परिवार की लेडीज होंगी। और दूसरा कहता है, हे भगवान, क्या मैं सपने में हूँ? दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है क्या? और उन सब की बातें जिन भी सुनती है वो चिढ़ जाती है। अब दूसरी ओर हमें यूडी दिखाते हैं जो कि अपने दादाजी से जाकर कह रही थी, दादाजी मैंने स्पेशली आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट रेडी किया है, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। उम्मीद है आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो यूडी के दादाजी कहते हैं, बिल्कुल नहीं यूडी, मुझे भी दिखाओ तुम क्या लेकर आई हो। जिन ने भी ये सब बातें सुनी वो उनके पास आ जाती है और कहती है, बहन यूडी तुम 2 दिन से कहाँ थी? तुम्हें दादाजी का जन्मदिन भी याद नहीं था क्या, जो तुम आज के दिन भी इतना लेट आई हो? तो यूडी कहती है, मैं हमेशा दादाजी को प्यार और इनका सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज मुझे लेट नहीं होना चाहिए था। और फिर जिन फेफे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और ये औरत कौन है जिसे तुम यहाँ पर लेकर आई हो? क्या तुमने हमसे परमिशन मांगी थी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लैन परिवार में ऐसी जगह है जहाँ तुम किसी को भी लेकर आ सकती हो? यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। सिक्योरिटी, इसे लेकर जाओ। तो फेफे दूसरी तरफ देखती है तो कुछ आदमी उसकी तरफ आ रहे थे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स। तो यूडी उन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, फेफे मेरी मेहमान है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं लैन परिवार की सेकंड लेडी होने के रूप में किसी को इनवाइट भी नहीं कर सकती? ये बात सुनकर यंगजू और फेफे काफी खुश होते हैं। और वहीं जिन खुद से कहती है, ये रातों रात इतनी सख्त कैसे हो सकती है? फिर चेयरमैन कहते हैं, मतलब यूडी और जिन के दादाजी, ठीक है झगड़ा करना बंद करो, अपने मैनर्स पे ध्यान दो। जो भी यहाँ पर आए हैं उनको मेहमान समझा जाए। यूडी क्या तुम इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहोगी? तो फेफे बोलने लगती है, मिस्टर लैन मेरा नाम सैन फेफे ही है। जब हम अनाथ आश्रम में थे तो मैं और यूडी दोनों फ्रेंड्स थे और मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। दरअसल मैं यहाँ पर आपका सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आई हूँ। एक और बात है जो मुझे आपको बताना जरूरी है। तो मिस्टर लैन कहते हैं, आगे बढ़ो, मतलब बताओ। तो फेफे बताती है, मैंने सोचा था कि आपके गोद लेने के बाद यूडी की लाइफ काफी अच्छी होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसकी लाइफ तब से और ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो यूडी फेफे को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, सिस्टर। तो फेफे यूडी से कहती है, यूडी जब मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे रह रही हो, तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, तो अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। तो मिस्टर लैन फेफे से कहते हैं, यूडी के बारे में आप सही हैं, मैंने इसकी अच्छे से देखभाल नहीं करी है। फिर फेफे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं यूडी के लिए जस्टिस मांगने आई हूँ। क्योंकि आप लोग इसे पसंद नहीं करते तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तो मिस्टर लैन शॉक्ड हो जाते हैं और फेफे को लगातार देखने लगते हैं। और तभी यूडी बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, सिस्टर फेफे दादाजी को कुछ मत कहो, ये हमेशा मेरे साथ अच्छे ही रहे हैं। तो फेफे कहती है, यूडी क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे क्या यूडी क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे क्या कहा था और क्या वादा किया था? तो अभी तुम क्या कर रही हो? तो यूडी फेफे को कहती है, लेकिन फेफे मैं अपने दादाजी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तो फेफे कहती है, मैंने तुमसे कब कहा था कि उन्हें चोट पहुंचेगी या दुख होगा? अब फेफे दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर लैन, उसके मोम डैड और चैन खड़े थे। उन लोगों को देखकर फेफे यूडी से कहती है, इतना नरम दिल मत बनो, ये याद रखो कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो यूडी कहती है, ओके। उसके बाद यूडी अपने दादाजी से कहती है, दादाजी मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ।
हूँ। ये बात सुनते ही गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। क्या ये सांगवोन के साथ सगाई नहीं करना चाहती? सांगवोन का परिवार तो काफी अच्छा है और सांगवोन चैन काफी सुंदर लड़का है। वैसे भी ये लड़की तो एक नौकरानी की बेटी है, इसकी असली लड़की तो काफी सुंदर है। फिर भी सांगवोन चैन से सगाई करने के लिए इस नौकरानी की लड़की ने मना कर दिया। ये तो सांगवोन चैन के मुँह पर एक थप्पड़ जैसा है। इस लड़की की ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जिसको सगाई तोड़नी है वो सांगवोन चैन होना चाहिए। इस लड़की ने ये बात क्यों बोली? बस यही बातें गेस्ट आपस में करे जा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर ये बात सुनकर चैन सोच रहा था, क्या ये लड़की सच में चाहती है सगाई तोड़ना? क्या ये मेरे साथ कोई बेतुका खेल खेलना चाहती है? और तभी यूडी के दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है यूडी, अगर तुमने इस बारे में सोचा है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ। और यूडी वो दादाजी है जिसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ। तो यूडी कहती है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है दादाजी, आप मेरे लिए हमेशा अच्छे ही थे। उसके बाद यूडी के दादाजी फेफी से कहते हैं, छोटी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यूडी का ख्याल रखना। मैं अब ये सब करने के लिए काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। और इतना कहकर यूडी के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और यूडी उन्हें देखकर बस इतना ही कहती है, दादाजी। और तभी फेफे यूडी से कहती है, यूडी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हराने के लिए अभी भी लगे हुए हैं। अब हमें खाना खाने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर चैन कह रहा है, लेन यूडी, क्या तुम शादी तोड़ने के बारे में सीरियस हो? तो यूडी चैन से कहती है, हाँ बिल्कुल मैं सीरियस हूँ, और सिस्टर ने भी मुझसे यही कहा था कि आप शादी तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप शादी तोड़ने के लिए ही तो आए थे, तो मैंने आप पर उपकार कर दिया, आइए आपका स्वागत है। तो चैन कहता है, तुम तो एक नौकरानी की बेटी हो, अगर सगाई तोड़ने के लिए किसी को कहना था तो वो मुझे कहना था। और तभी वहाँ लेंजिन आती है और कहती है, चैन रहने दो, इस घटिया लड़की के साथ और बहस मत करो। उसके बाद चैन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि लेन परिवार की दो बेटियां कितनी अलग अलग हैं। जिनलू, अब मुझे जाना ही होगा। अब हमें यूडी दिखाते हैं जो कि अपने फादर के पास जाकर उन्हें बुलाती है। तो वो कहते हैं, लेन यूडी, और ऐसा कहकर सीधा थप्पड़ मारते हैं उसको। और फिर कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो बिना मुझे कुछ बताए कुछ भी कर सकती हो? तुमने मुझे बिना बोले ये डिसीजन कैसे लिया? मैं आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और तभी फेफे आकर यूडी को पकड़ लेती है और कहती है, आपने ये बात याद दिलाई इसके लिए थैंक यू। वैसे भी आज लेन परिवार के साथ सब कुछ बराबर करने का सही टाइम है। तो यूडी के फादर चिल्लाकर फेफे से कहते हैं, तुम खुद को समझती क्या हो कि तुम क्या हो? अभी के अभी तुम हमारे घर से चली जाओ, नहीं तो मुझे ये मत बोलना कि मैं कितना बुरा हूँ, मुझे ये मत बोलना कि मैं कितना हिंसक हूँ। मतलब शायद वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि वो इन लड़कियों को मार सकते हैं। तो फेफे कहती है, हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन हिंसक है। और तभी फेफे अपना हाथ ऊपर करती है और ग्राउड्स कहती है, मतलब बॉडीगार्ड्स वगैरह को बुलाती है। और इतना कहते ही वहाँ पर काफी लोग आने लगते हैं। तो जिन और उसके मोम डैड ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसके डैड फिर से चिल्लाकर फेफे की तरफ हाथ करते हुए कहते हैं, क्या बकवास है, तुम मेरे ही घर में मेरे ऊपर क्या करना चाहती हो? और जैसे ही यूडी के डैड फेफे की तरफ आने लगते हैं तो यंगजू सीधा उनको लात मारता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेफे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की? क्या तुम अपने जीवन से थक गए हो? और वहीं जिन अपने डैड से कह रही थी, डैड क्या आप ठीक हैं? तो जिन के डैड चिल्लाकर यूडी से कहते हैं, लेन यूडी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या तुम इन लोगों को मुझ पे ऐसे हाथ उठाने दोगी? तुम्हारे पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या तुम इस बेशर्मी से डरती नहीं हो? तो यूडी कहती है, क्या आपके साथ बुरा हो रहा है? क्या आप इससे पहले वाली बात भूल गए हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया है? मुझे इस 10 सालों में लगा है कि मेरा हर एक दिन एक नर्क में जा रहा है। जब भी आपका दिन खराब होता था आप उसका दोष मुझे ही देते थे। तुम लोग मुझे मारते पीटते थे और भूखा रखते थे और मुझे अब्यूज करते थे। और तभी फेफे यूडी से कहने लगती है, यूडी हम इन लोगों से बाद में निपटेंगे, पहले तो हमें इन नौकरों से निपटना चाहिए। और तभी सारे नौकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज हम पर दया करो, हमने सेकंड लेडी के साथ जो भी किया वो हमने फर्स्ट लेडी के कहने पर किया था। हाँ, हमने सब कुछ लेडी लैंड के कहने पर किया था, उनका ऑर्डर था। हम लोग सिर्फ नौकर हैं, अगर हम लोग भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें भी पीटा जाएगा। तो फेफे उन लोगों से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ अमीर लोगों के नौकरों की लाइफ काफी मुश्किल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूडी को धमकाने के लिए तुम लोगों को माफ कर सकती हूँ। अगर तुम लोग दोष देने वाले हो तो खुद को दो, क्योंकि तुम लोगों ने गलत मालिक के लिए काम किया है, तुम लोगों ने गलत मास्टर के लिए काम किया तो गलती तुम्हारी ही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।